श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर के मुख्य दरवाजे पर यदि आप जल छिड़कते हो तो वो जल कैसे छिड़कना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि सुबह सुबह जो घर के आगे जल छिड़कते हैं, क्या वो बिना स्नान किए छिड़क सकते हैं या फिर कोई भी टाइम छिड़क सकते हैं। कैसे छिड़कें उस जल को, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। या फिर जो मंदिर में आप लोटा रखते हो जल का भर के, उस जल का क्या करें वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप घर के आगे जल ऐसे छिड़कते हो तो हो सकता है वो आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। घर के मुख्य द्वार पर जल सही तरीके से छिड़कना चाहिए। आधा आधा अधूरा जल छिड़कते हो या फिर आप कपड़े वगैरह धो के वो पानी डाल देते हो तो वो बहुत ही गलत होता है। मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि होनी चाहिए। किसी समय हमें जल छिड़कना चाहिए। क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना चाहिए या बिना स्नान किए मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं। इसके लिए कैसे करें। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़के या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़के। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम तो किराए के मकान में रहते हैं या फिर हमारे एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है, तो हम वहाँ पे जल कैसे छिड़के। तो वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना। अब मैं बता देती हूँ कि घर के दरवाजे के आगे जल आप बिना स्नान के छिड़क सकते हो, क्योंकि उसमें कोई विधि नहीं होती है, उसमें कोई पूजा नहीं होती है। वो सिर्फ आप शाम को जल रखो अपनी रसोई घर में और जैसे ही आप सुबह उठो तो उस जल को आप घर के दरवाजे के आगे छिड़क सकते हो। अब आप किराए पे रहते हो या फिर आपके पास किराए पे आपने एक कमरा ही ले रखा है, तो उसके लिए क्या होता है कि आप जिस भी घर में रहो, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो, किराए का हो, कैसा भी हो, तो आप उसके आगे जल छिड़क सकते हो। जैसे ही मेन गेट के आगे आप या मुख्य दरवाजे के आगे घर के आगे छिड़कते हैं, वैसे आप थोड़ा थोड़ा उसको अपना मुख्य दरवाजा मानकर उसके आगे आप जल छिड़क सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो वही आपका घर होता है। जब आप मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कते हो अपने घर के आगे, तो वहाँ पे आप रहते हो, वहाँ से भी नकारात्मक ऊर्जा के लिए आप ऐसा करते हो कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं हो, हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो। तो जब आप किराए के घर में रहते हो या फिर फ्लैट में रहते हो, तो वो भी तो यही होता है कि वहाँ पे आप रह रहे हो। अगर वहाँ पे आपके पास नकारात्मक ऊर्जा होगी तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए आप जल छिड़क सकते हो। उसके लिए आपको पीतल या तांबे में जल भर के रखना होगा। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के जल को शुद्ध कर ले। अगर गंगा जल नहीं हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल आप उस पात्र में भर सकते हैं और उस जल से भरे हुए पात्र को अपने घर के रसोई घर में रख दें। अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक होता है। मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जो रसोई घर में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से एक उपाय के तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख दर्द, गरीबी या फिर ग्रह क्लेश है, तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है और उसके कारण आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में घर की रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी जल्दी समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है।
क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की जो मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, या फिर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को नियमित करें और धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। ये एक सरल उपाय है, लेकिन अत्यंत ही प्रभावी है। आपको लाभ दिखाई दे तो आप इसको रोज करें। अगर लाभ दिखाई नहीं दे, आप महीने भर करके देखो। अगर आपको लाभ दिखाई नहीं दे तो आप भले ही मत करो, लेकिन इससे जरूर लाभ होगा। इस उपाय को करने से वास्तु दोष, पितृदोष, ग्रह दोष जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आपकी परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। जिन परेशानियों का कोई समाधान नहीं होता है, उनका भी समाधान निकल जाता है। यदि आपके परिवार पर तंत्र मंत्र का प्रभाव हो या किसी बुरी नज़र का हो, तो 1 लोटा जल के उपाय से बहुत जल्दी आपके घर में नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये घर की परेशानियों से मुक्ति पाने का एक रामबाण और सबसे सरल उपाय है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित माना गया है। अपने घर की रसोई में 1 लोटा जल भरकर रखें और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दें। और अब मैं बता दूं कि जल छिड़कने का सही समय क्या है। इस जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले करना चाहिए। आप इसके बाद अपने मुख्य द्वार पर किसी दूसरे जल से साफ कर लें, लेकिन जो रसोई में रात को रखा गया जल है वो सूर्योदय से पहले ही छिड़कना चाहिए। ये जल छिड़कते समय अपने पितरों को ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें और उस माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। स्नान से पहले जल का छिड़काव कर सकते हो। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या स्नान से के बाद जल छिड़कना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक उपाय के तौर पर किया जाता है। तो स्नान से पहले आप इस जल को छिड़क सकते हो। सुबह सुबह जब आप उठते हो तो उठते सीधे अपने रसोई घर में जाओ और वो जल लेकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे छिड़क दें। और ये उसके बाद जल छिड़कने के बाद आप अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो कर सकते हैं। झाड़ू, स्नान वगैरह जो भी आपको करने हैं वो कर सकते हो। और ये जल झाड़ू निकालने से पहले ही छिड़क सकते हैं। कई लोगों का होता है कि झाड़ू निकालने के बाद करें, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। ये सुबह सुबह सबसे पहले आप जल का छिड़काव आपके दरवाजे के आगे करें तो बहुत शुभ माना जाता है। और इस जल से हर परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि जब अब ये जल पूरी रात घर में होता है तो इसमें जो भी परेशानी होती हैं वो आ जाती हैं और वो अपन बाहर छिड़क देते हैं। तो घर में सकारात्मक ऊर्जा शुरू हो जाती है और दिन की शुरुआत भी शुभ दिन से होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप धरती को स्पर्श करें और सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और आप उसके बाद अपने घर की सफाई वगैरह करें। जब आप फ्लैट में रहते हो तो भी ये उपाय कर सकते हो, या फिर आप किसी किराए के मकान पे रहते हो तो भी ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगर परमानेंट हम इस चीज़ को करते हैं तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेके ही आता है। ऐसे में आप ये घर का छिड़काव कर सकते हो। कुछ महिलाओं का होता है कि हम टाइम्स पे अगर छिड़काव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसमें कोई पूजा पाठ विधि नहीं होती है, कोई देवी देवताओं के स्पर्श करने का नहीं होता है। तो इसलिए आप
एक सामान्य जल होता है और उसको घर के मेन दरवाजे के आगे छिड़कते हैं। तो जिन महिलाओं के पीरियड्स आए होता है वो भी इसको छिड़क सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर पूजा पाठ है, आप पूजा वगैरह कर रहे हो, मंदिर का है, तो उसके लिए आपको वो चीज़ों से अलग ही रहना पड़ेगा, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पे आप जल छिड़क सकते हो। तो ये था आज का वीडियो कि घर के मुख्य दरवाजे पे जल कैसे छिड़कें, कब छिड़कें और इससे क्या लाभ मिलते हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।